हाय दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो इस वीडियो पे बताएंगे जो R15 है, कूलेंट चेंज करके बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंजन हीट हो रहा है और लगता है कि कूलेंट इसमें है ही नहीं है, फ़ैन जल्दी जल्दी ऑन हो जा रहा। तो एक क्लाइंट कूलेंट लेकर आए, इसमें कूलेंट चेंज करेंगे और दिखाएंगे भी कि कूलेंट चेंज करने का क्या क्या प्रोसेस है। आप घर पे कर सकते हैं, क्या क्या जुगाड़ इसमें लगता है और क्या क्या चीज़ खोलने पड़ता है। तो वीडियो पे बने रहिए। मेरे चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह ये जो चैनल है, ये बाइक का रिलेटेड चैनल है। बाइक का सारा चीज़ काम वगैरह करके दिखाते और प्रॉब्लम भी होते हैं तो सॉल्व करके दिखाते। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, मैं वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, इतना टूल्स लगेगा और ये साइड का जो पैनल है, ये साइड का वो पैनल खोलना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से फटाफट इसी टूल से खोल लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देख पा रहे हैं ना, पूरा ये साइड का पैनल पूरा ओपन कर दिए हैं और ये आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद एक इंजन का यहाँ पे देखिए एक 8 नंबर नट है। कहाँ दिख रहा है? ये देखिए, ये मैं हाथ ले जा रहा हूँ। ये इसको आपको 8 नंबर पाना से इसको ढीला करना होगा और इसको पूरा खोलना है, पूरा खोलना है, पूरा खोलना है। उसके बाद इसको ऐसे खोल देना है। देखिए अभी बूंद बूंद निकल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ ऊपर का कैप अभी हमने खोले नहीं है, ये वाला। इसको जैसे ही खोलेंगे ना तो प्रेशर देके निकलेगा। ये अगर ये खोलने से पहले आपको ध्यान रहे कि अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो इसको अच्छी तरह से ओपन करना है। मतलब ओपन करना नहीं है, जब तक ये ठंडा होगा तब तक ओपन नहीं करना। तो ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको ओपन करना है। देखिए ये प्रेशर से नीचे ऐसे ढीला कर देंगे ना, देखिए गिर रहा है, प्रेशर से गिर रहा है। बिल्कुल प्रेशर से गिर रहा है, एकदम गिर रहा। अब इसको कुछ देर तक छोड़ देना है, एकदम ड्राई हो जाने देना है, सीधा एकदम बिल्कुल। और नीचे वाला जो कैन है ना, ये जो कैन, इसमें तो कादा मिट्टी भरा हुआ था। ये कादा मिट्टी इसमें था ही नहीं, ओवरफ्लो वाला। ये देखिए काफ़ी कम भी निकला, बहुत कम निकला। अब इसको गाड़ी को सीधा करते हैं, सीधा कर लो वो। ये देखिए क्लीन हो रहा है बहुत अच्छे तरह से। इसको पूरा वॉश पूरा धोएगा एकदम। इसमें तो पूरा कादा माटी घुसा हुआ था, एकदम पूरा प्रेशर मारे। देखिए बिल्कुल ड्रेन हो गया कूलेंट, ये अच्छी तरह से खाली हो गया। ये पूरा बिल्कुल खाली हो गया। अब इसको क्या करना है, जो ड्रेन बोल्ट है ना, ये छोटा सा, ये एक वाशर रहता है। इसको वाशर ठीक ठाक देख करके आपको अच्छी तरह से पोंछ के लगाना है। यहाँ पे जहाँ सब खोले थे वहाँ पे लगाना है। यहाँ अब ये कूलेंट डालना शुरू हो गया। अब जब तक ये भरता नहीं तब तक इसको डालना है, धीरे धीरे डालना है, डालते रहो। भर गया? भरते रहो, जितना तक भर रहा भरने दो। स्टार्ट करके ना जितना लेने का वो ले लिया। अब ये ढक्कन को बंद कर देना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुलबुला फेंक रहा है, मतलब ये रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। यहाँ से घुसेगा, यहाँ से फिर निकल के फिर ऊपर आ जाएगा। अब इसको ढकना को बंद कर देना है सही से। इसको अच्छे से टाइट करना है, ये ढकना को अच्छे से टाइट कर देना है। और जो रिटर्न टैंक जो धो के रखे हैं इसमें डाल देंगे, इतना तक डालेंगे और इसको फिर से फिटिंग कर देंगे। डाल के फिटिंग कर दो। कूलेंट चेंज करने का प्रोसेस ख़त्म। इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। और देखिए अभी डाल रहा है, ये गिर रहा है, नीचे से गिर रहा है। इसको हैंडलिस दबाओ, क्योंकि इसका मतलब हो गया क्या जानते हैं, इसमें से अगर कम हो जाएगा, गर्म होने हीट होने के बाद कुछ घटता बढ़ता है तो या ओवर होता है तो इस टैंक में जमा होता है। उसके बाद जितना लेने का है यहाँ से खींच लेता है नीचे का पाइप से,